बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है एजुकेशन प्लैनेट। इस चैनल में हम आपको तालीम के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात देंगे। सबसे पहले हमने उर्दू के टॉपिक्स को क्लिक किया है। इसमें हम आपको बताएंगे उर्दू के मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में। अब देखें, किसी भी ज़बान में ख़यालात के इजहार के दो तरीके हैं, एक नज़म दूसरी नसर। शायरी को सुखुन भी कहते हैं, इसनाफ़े सुखुन, यानी कि शायरी की मुख्तलिफ इक़साम। ठीक है। अच्छा, मतला। लफ्ज़ मतला तुलू से निकला है जिसके मानी है निकलना या उभरना, मगर शेरी इस्तिलाह में मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं। जैसे कि गालिब का ये शेर है, ए दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गालिब की गज़ल का पहला शेर है और एक मशहूर गाना भी इस पर बनाया गया है। अच्छा, इसके बाद है रदीफ़। रदीफ़ के लुग़वी मायने ही यानी लुग़त में यानी डिक्शनरी में रदीफ़ के लुग़वी मायने है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, मगर शेरी इस्तिलाह में रदीफ़ से मुराद अल्फाज का मजमुआ है जो काफ़िए के बाद आएँ और बिल्कुल यकसा हों। रदीफ़ का हर मिसरे में होना लाजमी नहीं है। आम तौर पर यह गज़ल के अशार में मिसरे सानी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि परवीन शाकिर का ये शेर है, टूटी है मेरी। रदीफ़ के लुग़वी मायने हैं घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, मगर शेरी इस्तिलाह में रदीफ़ से मुराद वो लफ्ज़ अल्फाज का मजमुआ है जो काफ़िए के बाद आएँ और बिल्कुल यकसा हों। रदीफ़ का हर मिसरा में होना लाजमी नहीं है। आम तौर पर यह गज़ल के अशार में मिसरा सानी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि परवीन शाकिर का ये शेर है, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, बचते रहें हवाओं से दर्द तुमको इससे क्या। इसमें तुमको इससे क्या रदीफ़ है। ठीक है। तलमी। तलमी का लफ्ज़ी मतलब है इशारा करना, मगर शेरी इस्तिलाह में उस शेर को कहते हैं जिसमें वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। तूफ़ान नू ने तो डुबोई ज़मी फ़कत, मैं नंग खल्क सारी खुदाई डुबो गया। इस शेर में, ये मीर दर्द का शेर है, इसमें मीर दर्द जो है वो तूफ़ान नू, वाक़या तूफ़ान नू की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी शेर में अगर किसी वाक़े की तरफ इशारा पाया जाए तो उसको तलमी कहा जाता है। इस्तिआरा। इस्तिआरा के लफ्ज़ी मायने हैं इशारा करना, मगर शेरी इस्तिलाह में यानी ट्रम में इस्तिआरा से मुराद ऐसे अल्फाज हैं जो हकीकी के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हों। जैसे कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चर के कोहन काँप रहा है। इस शेर में शेर जो है वो हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहादुरी के बायस शेर कहा जा रहा है। तो यह हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ। मुबालगा। मुबालगा के लफ्ज़ी माने हैं हद से बढ़ना, मगर शेरी इस्तिलाह में इससे मुराद किसी बात को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। मिसाल, कल रात हिजरे यार में रोया में इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। इसमें यानी हद से ज़्यादा शायर जो है बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। जैसे कि कल रात हिजरे यार में रोया में इस कदर, में अपने यार की जुदाई में इस कदर रोया के चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर के, चौथे आसमान तक उसका पानी चला गया है। किसी शख्स के इतने आंसू हो ही नहीं सकते कि वो चौथे आसमान पर जाएं। ठीक है। तो ये बात को ज़्यादा हद से बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है। उसके बाद है तशबीह। किसी एक चीज़ को यकसा यानी एक जैसे यकसा खुसूसियत की बुनियाद पर किसी दूसरे चीज़ के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे कि मीर दर्द का ये शेर है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ महबूब के लबों को जो है वो गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी जा रही है कि वो इतने नाजुक हैं जैसे कि गुलाब की पंखड़ी। तो क्या होंठों को जो है वो तशबीह दी जा रही है गुलाब की पंखड़ी से। उसके बाद है मक्ता। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जैसे गालिब का ये शेर है, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गालिब की गज़ल का आखिरी शेर है। ठीक है। मक्ता का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है मुनक़ता से निकला है मक्ता। इसी तरह इसी शेर पर इख्तिताम होता है जो है वो गज़ल का, और इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।
शुक्रिया। तो कहते हैं कि जो लोग इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करते वो खुदा का भी शुक्रिया अदा नहीं करते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।